गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हमारा टॉपिक है ब्लास्टोसिस्ट। लास्ट क्लास में हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा था, जिसमें जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या था कि जब हमारा मोरूला जो होता है वो इसमें आता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड एंटर करता है। जब फ्लूइड एंटर करता है तो उसकी एक आउटर लेयर जो होती है, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, वो हट जाती थी। तो उसके बाद जो बचता था उसको हम बोलते थे ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट था वो किसके अंदर चला जाता था, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में जाने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पे इम्प्लांट होता है और वो क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और फीटस का फॉर्मेशन करता है। आज हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की, कि ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है और ब्लास्टोसिस्ट में डिवीजन कैसे होते हैं। तो ये तो हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। हम अब बात नहीं करेंगे एंडोमेट्रियम की, मायोमेट्रियम की, अब हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, कि ब्लास्टोसिस्ट में कौन सी लेयर होती है, कौन से डिवीजन होते हैं, उन सब की। तो ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट। जब हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की, तो हम उसको क्या करते हैं, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे वो इम्प्लांट होता है तो वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक होता है इनर सेल मास और एक होता है आउटर सेल मास। इनर सेल मास जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट। आउटर सेल मास जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। ये हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। इसमें दो लेयर होती है। एक बनता है क्या, एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट कौन सा होता है, इनर वाला, इनर सेल मास। एक बनता है आउटर सेल मास, जो क्या बनाता है हमारा ट्रोफोब्लास्ट। ये तो जो होता है एम्ब्रियोब्लास्ट, ये तो कंप्लीट एम्ब्रियो जो हमारा फीटस है उसका फॉर्मेशन करता है। जबकि ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, हमारा जो लेयर्स होती है, जो प्लेसेंटा होती है, उसको फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, हमारा ट्रोफोब्लास्ट। इसके अलावा जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो भी किससे सीक्रेट होते हैं, हमारे ट्रोफोब्लास्ट से। तो ये हमारा इनर सेल मास, ये हमारा आउटर सेल मास। अब हम बात करते हैं आउटर सेल मास की। हम स्टडी करते हैं हम आउटर सेल मास। हम केवल बात करेंगे कि आउटर सेल मास जो है, अब हम इस ट्रोफोब्लास्ट को क्या करते हैं, अगेन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये खुद आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो फर्स्ट वन हमारा है, इसके अंदर एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट। एक होता है दूसरा हमारा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। एक हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक हो गया सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। हमारा ये जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये कौन सी लेयर है, इनर लेयर है ये भी। इस साइटोट्रोफोब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, लैंगहैंस सेल लेयर। लैंगहैंस सेल लेयर। ये हमारी कौन सी है, आउटर लेयर है। और ये कैसी होती है हमारी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसाइटिवियल। यानी कि जब हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर भी क्या होती है, दो लेयर होती है। जो अंदर की जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट। और बाहर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, एक हो गई साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक हो गई हमारे सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो हमारा था ये था एम्ब्रियोब्लास्ट। तो बात करते हैं कि साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो क्या करता है और सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट क्या करता है। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यह अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक बनाता है हमारा विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक होता है नॉन विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। नॉन विलस है ना, नॉन विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब आता है कि जो विलस और नॉन विलस ये दोनों काम क्या करते हैं, मतलब विलस का काम क्या है, नॉन विलस का काम क्या है। तो विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये हमारा फीटल साइड जो हमारी प्लेसेंटा होती है उसका फॉर्मेशन करता है। और नॉन विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, जो हमारी मैटरनल आर्टरीज होती है उसके अंदर ये क्या करता है, ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन करता है, जिसकी वजह से जो हाई रेजिस्टेंस वेसल्स होती हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लो रेजिस्टेंस वेसल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मदर जो होती है वो किससे, PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन से बच जाती है। और फीटस किससे बच जाता है, हमारा यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी से बच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सप्लाई होती है मदर को और फीटस को
मतलब मदर से फीटस को वो कंटिन्यूस रहती है। तो बात करते हैं विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट की कि विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट होगा ये, विलस को हम कन्वर्ट करते हैं कोरियोन फ्रेंडोसम में। अब हम बात करते हैं विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट की, तो मैं इसको यहाँ समझाने के लिए, ये हमारा क्या है, विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस साइड से ऐसे, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, विलाइस के अंदर। इसके अंदर दो पार्ट्स होंगे विलस के अंदर, एक विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक नॉन विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो विलस था, विलस के अंदर क्या होता है, एक तो बनाता है कोरियोनिक फ्रेंडोसम और एक बनाता है कोरियोनिक लीव। तो कोरियोनिक लीव, कोरियोनिक फ्रेंडोसम तो क्या होता है, जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर, ये तो बनाती हैं कोरियोनिक फ्रेंडोसम, कोरियोनिक फ्रेंडोसम। उसके अलावा जो बची हुई लेयर है, ये जो बची हुई स्मूथ लेयर है, इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक लीव, इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक लीव। यानी कि ये कोरियोनिक लीव क्या करते हैं, इसमें से बॉडी स्टाक निकलता है और वो एम्ब्रियोब्लास्ट, जो हमारी एम्ब्रियोनिक कैविटी है या एम्ब्रियोब्लास्ट जो है, इसको क्या करता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। वो जस्ट अभी भी देखेंगे। तो याद रखना कि कोरियोनिक फ्रेंडोसम किससे ड्राइव होता है, हमारा विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट से। और कोरियोनिक लीव जो साइड मतलब मदर की डेसिडुआ बेसिलिस की तरफ होती है और विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, वो तो होती है कोरियोनिक फ्रेंडोसम। बची हुई बाकी जो लेयर है वो क्या बनाती है, कोरियोनिक लीव, जो कैसी होती है, नेचर, स्मूथ इन नेचर, स्मूथ इन नेचर। यानी इसकी नेचर कैसी होगी, स्मूथ, यानी कि ये कैसा होगा, स्मूथ मतलब बहुत सॉफ्ट होगी। और ये कैसी होगी हमारी कोरियोनिक फ्रेंडोसम, ये हमारी विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। हम बात करेंगे जब प्लेसेंटा को पढ़ेंगे कि हमारी जो विलाइज होती हैं, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्सरी विलाई, कि उनका फॉर्मेशन कब होता है, कितने दिन में होता है और कैसी है, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। और हम बात करें तो नॉन विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट की, तो ये क्या काम करता है, ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन करता है, ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। और किसके अंदर करता है, इन मैटरनल आर्टरीज। अगर मैटरनल आर्टरीज की जगह हम इसके अंदर कौन सी जो आती है, जो यूट्रस को प्लेसेंटा के अंदर आती है, वो आती है स्पाइरल आर्टरीज। कौन सी आर्टरी आएगी, मैटरनल आर्टरी या स्पाइरल आर्टरी। और ये नॉन विलस जो होता है, मतलब ये क्या करेगा, जो हमारी मैटरनल स्पाइरल आर्टरी जो होती है, जो हमारी प्लेसेंटा में के अंदर आती है, ये उनके अंदर क्या करता है, ट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर बना देता है। ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर क्या करती है, उस मैटरनल वेसल्स जो होती है, आर्टरीज जो होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्शन करने से रोकती है, यानी कि उनको ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से रोकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को अगर कोई स्ट्रेस होता है या कोई अदर फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस कोज करते हैं या वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन को लीड करते हैं, तो उसका इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता, स्पाइरल आर्टरीज पे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है फीटस को, वो कंटिन्यूस होता रहता है। तो ये था हमारा विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या काम करता है, हमारा दो पार्ट्स बनाने का, एक तो हमारा कोरियोनिक फ्रेंडोसम, दूसरा हमारा ये बनाता है कोरियोनिक लीव। ये कोरियोनिक फ्रेंडोसम क्या करता है हमारा, ये जो होता है किसका फॉर्मेशन करेगा, फीटल साइड प्लेसेंटा का, फीटल साइड प्लेसेंटा। जब हमने डेसिडुआ पढ़ी थी तो डेसिडुआ के अंदर हमने पढ़ा था कि डेसिडुआ बेसिलिस जो होती है वो मैटरनल साइड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, और हमारा कोरियोनिक फ्रेंडोसम जो होता है विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट से जो डिराइव होता है, वो किसका करता है, फीटल साइड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। तो ये था हमारा कि हमारी आउटर सेल में मास जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट होता है, वो दो पार्ट्स में, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट फिर अगेन दो पार्ट्स में, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है, मल्टीन्यूक्लिएटेड सिंसाइटिवियल बोलते हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट को हम लैंगरहैंस सेल लेयर्स बोलते हैं, जिसको दो पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो एक विलस होता है, एक नॉन विलस होता है। नॉन विलस जो होता है वो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन करता है किसके अंदर, मैटरनल या स्पाइरल आर्टरीज के अंदर। मैटरनल आर्टरीज के अंदर बोल दो या स्पाइरल आर्टरीज के अंदर, क्योंकि स्पाइरल आर्टरीज फाइनली किसके अंदर आती है, हमारी प्लेसेंटा के अंदर। और विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, कोरियोनिक फ्रेंडोसम का फॉर्मेशन करता है। कोरियोनिक फ्रेंडोसम क्या होता है, जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है ना, वो हमारी कोरियोनिक फ्रेंडोसम होती है। उसके अलावा जो नॉन विलस होता है, जिसमें वो कोरियोनिक लीव होता है, ये क्या होता है, बाकी बची हुई जो स्मूथ लेयर है वो हमारी क्या होती है,
कोरियोनिक लीव। तो ये था हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट के बारे में। सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन फैक्ट्री। हार्मोन फैक्ट्री यानी हमारे जितने भी हार्मोन्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सारे हार्मोन कहाँ से आते हैं, सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट से। अब आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, कि एग्जाम में आया कि एचसीजी प्रोड्यूस होता है, तो एचसीजी को बिफोर 3 वीक, मतलब अप टू 12 वीक एचसीजी का फॉर्मेशन कौन करता है, तो वो हमारी करती है कॉर्पस ल्यूटियम। और आफ्टर 12 वीक कौन करता है हमारा, तो हमारी सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद में आता है कि जो कोरियोनिक फ्रेंडोसम होता है वो किससे ड्राइव होता है, तो वो हमारा होता है विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट से। फिर या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो फिटल साइड प्लेसेंटा होता है वो कौन बनाता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद में आता है कि जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होता है, या फिर कहें कि स्पाइरल आर्टरी के अंदर जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन है वो किससे होता है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट से, या फिर कह सकते हैं नॉन विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट से होता है। और ये 2 वेव्स के अंदर होता है, यानी 2 फेज के अंदर होता है। फर्स्ट फेज 12 वीक के अंदर होती है, सेकंड फेज 16 वीक के अंदर होती है। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या था कि साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, क्या फॉर्मेशन करता है हमारा फिटल साइड प्लेसेंटा, और हमारा क्या फॉर्मेशन करेगा, कोरियोनिक लीव। तो कोरियोनिक फ्रेंडोसम और कोरियोनिक लीव समझ में आ गया कि क्या होते हैं। विलाई के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको कोरियोनिक फ्रेंडोसम बोलते हैं, बची हुई स्मूथ लेयर को हम क्या बोलेंगे, कोरियोनिक लीव। तो ये था हमारा आउटर सेल मास। इसके बाद में हम बात करते हैं इनर सेल मास की, कि इनर सेल मास के अंदर कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं। हमारा इनर सेल मास जो होता है वो कंप्लीट किसका फॉर्मेशन करता है, पूरे एम्ब्रियो का, यानी कि भ्रूण का, या फिर हम बोले फीटस का फॉर्मेशन करता है। पूरा जो बेबी होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, वो सारा किससे ड्राइव होता है, हमारा इनर सेल मास है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। अब एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, हमने बात की थी अभी, इस डायग्राम को याद रखना कि हमारी क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर से है वो हमारा कोरियोनिक फ्रेंडोसम था। तो ये हम जब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के बैरियर की बात करेंगे, प्लेसेंटल बैरियर के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा। तो 5 लेयर से मिलकर बना होता है। तो उन 5 लेयर्स में याद रखना, आउटर लेयर जो होती है सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो जो हमारा इनर सेल मास था, इनर सेल मास के अंदर क्या होता है कि ये हमारी जो कोरियोन थी, कोरियोन से क्या होता है, एक स्टाक डेवलप होता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉडी स्टाक। बॉडी स्टाक, ये बॉडी स्टाक जब डेवलप होता है तो ये क्या करता है, हमारा यहाँ तक आता है। और ये जो हमारी कैविटी होती है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक साइड हो जाएगा एमनियोटिक कैविटी, एक साइड हो जाएगा योक सैक। एक साइड हो जाएगा योक सैक। जो हमारा योक सैक है वो होगा हमारा वेंट्रल सरफेस पे, और डोर्सल सरफेस पे किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा एमनियोटिक कैविटी का। तो ये था हमारा एमनियोटिक कैविटी और वेंट्रल स्टाक, इसको 2 पार्ट्स में इसने क्या किया, डिवाइड किया। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हमारा बॉडी स्टाक डेवलप हो गया, इसके बाद में हमारा जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, इसको मैं एक बार इसको इधर फॉर्म करता हूँ। ये क्या हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक हमारी एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है। क्या बनेगी, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या करती है, हमारे एम्ब्रियोब्लास्ट को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ये जो बॉडी स्टाक आता है, ये क्या होता है, हमारा इस तरीके से आता है। ये मैंने समझाने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसके अंदर एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन होता है, वो इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। इसके अंदर क्या होता है, जर्म लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, हमारा जर्म लेयर का। तो एक तो हमारी बनती है इसके सेंटर में, ये जो होती है मिडिल में, इसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। दूसरी साइड हमारा ये क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी। इधर होता है हमारा योक सैक। अब जो हमारा योक सैक और एमनियोटिक कैविटी है वो क्या होते हैं, जर्म लेयर से जो बनते हैं। तो इसके अंदर भी एक जर्म लेयर पाई जाती है इस तरीके से। इस जर्म लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म।
एक्टोडर्म। तो हम कहें कि एक्टोडर्म एमनियोटिक कैविटी के अंदर, या एमनियोटिक कैविटी किससे बनी होती है, तो हमारी एक्टोडर्म से। और जबकि हमारी यॉर्क सैक जो बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, हमारी एंडोडर्म से। वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है, एंडोडर्म से। यानी कि हम कहें कि एमनियोटिक कैविटी तो बनी होती है एक्टोडर्म से, और यॉर्क सैक बना होता है हमारा एंडोडर्म से। तो और हमारी जो स्ट्रक्चर होती है कौन सी, एम्ब्रियोनिक डिस्क, वो क्या करती है, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। किसको, हमारी एम्ब्रियोब्लास्ट को। यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट में जो कैविटी थी इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कौन करता है, हमारा एम्ब्रियोनिक डिस्क, या फिर हम बोले बॉडी स्टाक जो होता है, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, एक वेंट्रल सरफेस, एक डोर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस पे हमारा यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है, और डोर्सल सरफेस में हमारा एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इनिशियल जब होता है, जब स्टार्टिंग होती है, इनिशियली ये दोनों कैविटी जो होती है ना बराबर होती है। एमनियोटिक कैविटी बराबर होती है किसके, यॉर्क सैक कैविटी के, यॉर्क सैक के अंदर। यानी ये दोनों इनिशियली बराबर होती है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो एमनियोटिक कैविटी होती है, ये वाली जो कैविटी है, ये क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज होगी। जैसे जैसे फीटस डेवलपमेंट होता जाएगा इसकी साइज बढ़ती जाएगी, क्योंकि फीटस डेवलपमेंट की वजह से। जब हम इसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है एक साइन जिसको हम बोलते हैं डबल ब्लैब साइन। डबल ब्लैब साइन, और ये भी क्या है, कंफर्मेटरी साइन है किसका, प्रेगनेंसी का या इम्प्लांटेशन का। डबल ब्लैब साइन के अंदर हमें क्या होता है, एक दो बैलून टाइप की स्ट्रक्चर्स दिखती है, दो कैविटीज दिखती हैं, एक एमनियोटिक कैविटी, एक वेंट्रल सरफेस पे हमें यॉर्क सैक दिखता है। ये डबल ब्लैब साइंस क्या होता है, इसके अंदर हमें दो कैविटीज इस तरीके से दिखती हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें दो कैविटी दिखेगी, और वो क्या होता है, डबल ब्लैब। इसी तरीके से हमने एक पढ़ा था डबल रिंग साइन। डबल रिंग साइन ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि कैप्सुलरिस और पैराइटलिस जो होती हैं, जो ये हमारी क्या थी, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट था। जब इम्प्लांटेशन होता है तो इसको एक तो कवर करती है हमारी कैप्सुलरिस, एक हमारी करती है पैराइटलिस। तो उसमें क्या होता है, दो रिंग दिखती है, ये जो एक इनर रिंग होती है वो हमारी कैप्सुलरिस, और आउटर रिंग हमारी पैराइटलिस की। तो ये था हमारा डबल रिंग साइन, और ये क्या है, कंफर्मेटरी साइन है। अगर हमें प्रेगनेंसी को कंफर्म करना हो तो उसके लिए हम यूएसजी करवाते हैं। यूएसजी में हमें क्या दिखता है, डबल ब्लैब में क्या होगा, एक ये कैविटी दिखेगी, एक ये कैविटी दिखेगी, और डबल रिंग में क्या होता है, हमें ये दो रिंग दिखती है। तो ये था हमारा इनर सेल मास से, जिससे क्या होता है कि एम्ब्रियोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। और एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या होता है कि हमारा एक बॉडी स्टाक डेवलप होता है कोरियोन से, और कोरियोन से जो बॉडी स्टाक डेवलप होता है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। डोर्सल में एमनियोटिक कैविटी, वेंट्रल कैविटी। हमारा जो एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन होता है, जस्ट इसके मिडिल में ये क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन होगा। किस तरीके से, इस तरीके से। और ये इसके अंदर क्या होता है, मेसोडर्म बनेगी हमारी एम्ब्रियोनिक डिस्क में। एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक्टोडर्म होती है, और यॉर्क सैक के अंदर हमारी एंडोडर्म होती है। तो ये था हमारा ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।